नमस्ते। स्वामी रामदेव जी ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया क्या कह दिया, बवाल हो गया पूरे देश में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उनको जेल भेजने की बात तक कह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना पड़ा, स्वामी रामदेव जी से माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा और स्वामी जी ने माफी मांग ली। हालांकि किसी पैथी को स्टूपिड दिवालिया कहना उचित नहीं है और इसके लिए स्वामी जी ने खेद भी व्यक्त किया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इतना बवाल उस समय क्यों नहीं होता जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एलोपैथिक डॉक्टर्स योग और आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कहते हैं, मतलब एक्टिविटी रिजेंबलिंग साइंस बट बेस्ड ऑन फैलेसियस एजम्पशंस। हिंदी में कहें तो योग और आयुर्वेद को वो लोग कहते हैं कि ये भ्रम पर आधारित विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान की तरह दिखता है लेकिन भ्रम फैलाता है। बवाल तो तब भी होना चाहिए जब हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे भारत के हजारों वर्ष पुराने योग और आयुर्वेद पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस आयुर्वेद को, जिस युग को भ्रम पर आधारित विज्ञान कहा जा रहा है, वह एलोपैथी के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही भारत में था और इससे चिकित्सा की जाती थी। इस पे प्रमाणिक ग्रंथ है। आचार्य चरक, सुश्रुत जैसे लोगों ने इस पे प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है और इतनी छोटी छोटी चीजें उसमें बताई गई है कि एलोपैथी उसको सोच भी नहीं सकता। चरक संहिता में कहा गया है, स्वास्थ्य की परिभाषा जो दी गई है, सम दोष समांगिक सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, मतलब जिनके दोष सम हो, अग्निया सम, धातु मल क्रिया व्यापार सम हो, जिनके प्रसन्न आत्मेंद्रिय, जिसका मन और इंद्रिय प्रसन्न हो, व्यक्ति स्वस्थ या स्वास्थ्य, हुआ व्यक्ति ही सही मायने में स्वस्थ कहलाता। स्वास्थ्य की इतनी वैज्ञानिक परिभाषा हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सैकड़ों वर्ष पहले दे दी और अब उस परिभाषा को मॉडर्न मेडिकल साइंस जाके स्वीकार किया है और नई परिभाषा गढ़ी है स्वास्थ्य की, हेल्थ की। और अब ये कहा जाने लगा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। मतलब हम तो सैकड़ों वर्ष पहले मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे और अब जाके आप माने हैं। उस योग और आयुर्वेद को अगर कोई स्यूडो साइंस कहता है तो खुद दिवालिया है। मैं इस मामले में रामदेव जी के साथ हूं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया नहीं मानता। एलोपैथी वरदान साबित हुई है कई मामलों में। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स अपनी जान गंवा दिए हैं इस कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाते बचाते। मेरा उन सभी डॉक्टर्स के प्रति, उन हेल्थ वर्कर्स के प्रति, उन नर्सेज के प्रति दिल से सम्मान है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं उन डॉक्टर्स को दिवालिया जरूर कहूंगा जो योग और आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कहते हैं। एलोपैथी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे रिसर्च पर, लेकिन सरकार अभी भी आयुर्वेद और योग पर उतनी रिसर्च नहीं कर रही है। आप रिसर्च करके तो देखिए, जो भी रिसर्च सामने आ रहे हैं बहुत अद्भुत है योग और आयुर्वेद के। रामदेव जी ने खेद व्यक्त किया है, अपने शब्द वापस लिए, लेकिन उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 प्रश्न पूछे हैं। जिन प्रश्नों को स्वामी रामदेव जी ने पूछा है उन प्रश्नों पर आप भी विचार करिएगा और ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब IMA को देना चाहिए कि नहीं, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है। आइए देखते हैं कि क्या है वो 25 प्रश्न। स्वामी रामदेव जी ने पत्र के माध्यम से प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन, BP या उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए अस्थायी समाधान है क्या? एलोपैथी के पास टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए परमानेंट सोल्यूशन है क्या? फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का निर्दोष समाधान है क्या? चौथा प्रश्न है कि एलोपैथी के पास फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन क्या है? जैसे आपने TB व चेचक आदि का अस्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी को शुरू है 200 साल हो गए, जरा बताइए। कई सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसके इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई बताएं। फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताएं। एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। स्वामी रामदेव जी द्वारा पूछे गए अधिकतर प्रश्नों को मैंने आपके सामने रख दिया है। बताना चाहिए IMA को एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को कि बिना साइड इफेक्ट वाली जो ट्रीटमेंट उन्होंने पूछी है उनके पास है क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न जो उन्होंने पूछा है और जिसका जवाब शायद ही एलोपैथी कभी दे पाए, इस जन्म में तो शायद नहीं दे पाए, कि इंसान को इंसान बनाने वाली कोई ऐसी दवा उनके पास है जिससे इंसान हिंसक, क्रूर ना हो, हैवानियत ना करे। योग में तो इसका समाधान है।
आयुर्वेद में इसका समाधान है। आयुर्वेद भी आचार के नियमों का पालन करता है। आचार विचार को, सद्वृत्ति को फॉलो करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने विचार सही रखने हैं। अगर हमारा विचार सही नहीं होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, उसका भी साइड इफेक्ट पड़ेगा। योग आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हम झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को सुने होंगे और इनका इंतजार कर रहे होंगे कि क्या उत्तर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देता है। फिर भी मेरा मानना है कि सभी पैथी एक साथ आए, आपस का झगड़ा खत्म हो और एक दूसरे की अच्छी चीजों को लेकर लोगों का उपचार करें, जिससे लोग रोग रहित हो, लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप योग और आयुर्वेद के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखिए, जिससे हमें एलोपैथी की साइड इफेक्ट वाली दवाइयों का सहारा न लेना पड़े। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, मुझसे योग सीखना चाहते हैं, तो मेरे ऐप योगा विद रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।